हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल। तो गाइज, मैं अपने न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपने जो भी लक्ष्य बनाया है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपने सपने देख रखे होंगे, आप उसे अचीव करने के लिए जी जान से लगे हुए होंगे। तो गाइज, आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सपने बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं। हम लोग बहुत ही सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन हम कभी भी अपने मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। तो हमने यदि कोई सपना देखा है, कोई लक्ष्य बनाया है, तो गाइस उसे पूरा करने के लिए हमें अपने मानसिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज लाने वाली है। यदि आप लोगों ने कोई लक्ष्य बनाया होगा तो आप उसे किस तरह पूरा करेंगे और अपने मन मस्तिष्क को कैसे कैसे मजबूत बनाएंगे और उसके लिए आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या ग्रहण करना है। तो ये सब इसी वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है और ये वीडियो आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ चेंज लाने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज, हम देखने वाले हैं आज मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, क्योंकि हम लोग सपने बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं और बहुत बड़ा बड़ा करने की सोचते हैं, लेकिन हम कभी अपने मानसिक रूप से उसे पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते। यदि आपने भी कोई लक्ष्य बनाया है तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है हमारा, और भी बहुत से एग्ज़ाम हैं, और तो हमारा तो अभी टीजीटी पीजीटी पर ही फोकस है। यदि आपने भी सोच रखा है कि हमें उसमें एक सीट चाहिए और वो सीट हमें चाहिए, तो उसके लिए आपको मानसिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। उसे भी अचीव करने के लिए आपको बहुत ही मन से लगन से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग एक सीट ले पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें सबसे पहला पॉइंट है, जो हो चुका उसकी परवाह न करना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक भी एग्ज़ाम, हम कोई सा भी एग्ज़ाम में हम फेल हो जाते हैं या हमारा कोई भी काम छूट जाता है, तो हम पूरा जीवन मतलब उसी के पीछे सोचते रहते हैं कि हमारा ये कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना था, ऐसा इतना नहीं होना था। तो इस बात को आपको बिल्कुल नहीं सोचना। जो हो चुका वह अच्छा ही होता, जो होता अच्छे के लिए होता है। ये तो आप लोगों ने भी सुन रखा है कि हम एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, उससे हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। तो आप लोगों को जो कुछ भी हो चुका उसकी परवाह न करना, क्योंकि एग्ज़ाम असफलता ही सफलता का मार्ग है। ये भी आप लोगों को पता होगा कि जितनी बार हमें असफलता मिलेगी उससे हमें कुछ ना कुछ आगे को सीखने को ही मिलता है। तो इसलिए हमें जो भी हमारा काम हो चुका, जो भी हमारा कोई गलत काम हुआ, कुछ भी हुआ, हमें उसकी परवाह नहीं करनी। जो हो चुका उसकी परवाह तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, उसे हमें छोड़ देना है और अपने अगले जीवन के लिए सोचना है। उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है कि हमें अभी आगे क्या करना है, पिछला हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। नेक्स्ट है हमारा, हर सुबह ध्यान करना शुरू कर दो। हर सुबह मतलब जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान करने से हमारा मन मस्तिष्क सब बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है और वह कहीं भी नहीं सोचता, वह सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ही फोकस करता है, जो कि आपने गोल बनाया है। तो हमें अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमें अपना ध्यान भी करना है, क्योंकि मेडिटेशन में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे शरीर को, पूरे मन मस्तिष्क को, सबको कंट्रोल करता है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान भी करना चाहिए। थोड़ा समय निकाल कर आप लोगों को एक्सरसाइज वगैरह सभी कुछ करना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम में हम जितना अपने शरीर पर ध्यान देंगे तभी हम लोग कुछ करेंगे। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो हम कितनी भी मेहनत करते रहें, कितना भी कुछ, क्योंकि हम जब शरीर से ही हष्ट पुष्ट नहीं होंगे, हम स्वस्थ नहीं होंगे, तो हमारा दिन रात के पढ़ने से भी क्या फ़ायदा। इसलिए आप लोगों को थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़ा ध्यान भी करना चाहिए, तभी आप लोग अपने मन मस्तिष्क को मजबूत बनाओगे और मानसिक रूप से भी अपने सब कुछ कंट्रोल कर लोगे। नेक्स्ट हमारा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा उम्मीद मत रखो।
किसी भी चीज़ से, क्योंकि किसी भी चीज़ से ज़्यादा उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं। क्योंकि हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं TGT की, और हम सोचने लगे IAS PCS करने की कि हमें ये बनना है वो बनना है, तो उससे भी ज़्यादा उम्मीद मत रखो। क्योंकि हम लोगों की जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। हमारी तैयारी है TGT की, लेकिन हम IAS कैसे बन सकते हैं, तो ये लोग भी आप लोग सोच लो कि हमें किसी चीज़ से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जितने आपकी चादर है आप लोगों को इतना ही पैर फैलाने चाहिए कि हम एग्ज़ाम नहीं कर पा रहे, पुलिस का भी क्लियर, और हम बनने के सपने देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े अधिकारी, तो इस तरह भी आप लोगों को नहीं सोचना है। जितनी आप लोगों की क्षमता है, जितना आप लोगों को उम्मीद है, बस उतने पर ही आप लोग अपना फोकस करते रहिए। आप लोग ज़रूर सक्सेस होगे और आप लोग आगे बढ़ते रहोगे। नेक्स्ट है हमारा, पहली बार में किसी काम में फेल होने से मत डरो। पहली बार में किसी काम में फेल होने से मत डरो, क्योंकि यदि हम लोग एक बार एग्ज़ाम में फेल हो जाते तो हमारे मन में यही चिंता होती रहती कि हम कहीं नेक्स्ट बार भी फेल ना हो जाए, कहीं उससे अगले बार भी फेल ना हो जाए, हमारे इस बार कम मार्क्स आए। तो ये नहीं सोचना हमें कि हमारे उससे कम मार्क्स नहीं आए, हमें बस पॉजिटिव सोचना है कि हमें इस बार आगे चलना है, सभी से आगे चलना है, तभी आप लोग उनके साथ तक चल पाओगे। जब हम सोच के चलेंगे घर से कि हमें उससे मतलब सबसे आगे जाना है, तब हम लोग उन लोगों की बराबरी करते हैं। और हम सोचते चले गए यहाँ से कि कहीं हम फेल ना हो जाए, हमारे कम नंबर ना आए, सबसे कम मार्क्स हमारे ही ना रह जाए, तो फिर हम नीचे ही गिरते चले जाएंगे, हम बहुत डाउन हो जाएंगे, उससे हमारा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा, हम बहुत ही नीचे पहुंच जाएंगे। और जब हम पॉजिटिव सोच के जाएंगे कि हमें सबसे आगे चलना है, तब हम लोग उन लोगों की बराबरी करेंगे जो लोग सफल होते हैं, जो लोग एग्ज़ाम पहली बार में ही क्रैक करते हैं। तो आप लोगों को कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और फेल होने से तो आप लोगों को थोड़ा सा रास्ता ही मिलता है आगे बढ़ने का, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और अपनी बस पॉजिटिव सोच रखो। फेल होने से किसी बार में, पहली बार में तो हर कोई ही फेल होता है, कोई ऐसा बंदा होगा जो एक ही बार में सक्सेस होगा। तो बार बार सफलता मिलने से हमें सफलता के रास्ते खुलते हैं। नेक्स्ट हमारा, गलती करके खुद को मत कोसो। गलती करके खुद को मत कोसो मतलब हम गलती कर रहे हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम के 3 महीने कुल बचे हैं, और हम अभी तक अपना सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में अपना कंबल में से नहीं निकल रहे, अपने रजाई में ही लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं। तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम सर पे है और हम लोग अभी भी अपना बिस्तर नहीं छोड़ रहे हैं, और हम अपने उठने को बिल्कुल तैयार नहीं। हम इतने आलस में पड़े हुए हैं कि हम अपना पूरा टाइम सोने में ही निकाल रहे हैं। तो उसमें अपने आप की क्या गलती, उसे अपने आप को मत कोसो, क्योंकि हम गलती खुद कर रहे हैं। हम बिल्कुल बिस्तर नहीं छोड़ रहे हैं, हम बिल्कुल उठने को तैयार नहीं हैं। तो फिर उसमें हम किसी दूसरे का क्या दोष है, वो सिर्फ अपने आप का ही दोस्त है। हम अपने आप ही गलती कर रहे हैं, तो इसलिए अपने आप को भी, खुद को मत कोसो कि हम मतलब हमारा भाग्य ऐसा है, हमारा लक्ष्य हमने बनाया था पूरा नहीं हुआ, हमारे नसीब में ये नहीं था, हमारा नसीब खराब है। तो इस तरह भी आप लोग अपने आप को मत कोसो, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करे उस तरह की। नेक्स्ट है हमारा सुनो सबकी करो अपने मन की। सुनो सबकी करो अपने मन की, इसका मतलब होता है कि हम लोगों को, बहुत से लोग होते हैं जो कि हमें रास्ते में हमारे बहुत से कांटे घेरते हैं, बहुत से हमें पीछे करने की कोशिश करते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। घर में भी बहुत से लोग होते हैं कि सुबह से उठ के पढ़ने ही बैठ जाते हैं, घर का काम काज कुछ नहीं करते। तो सुनते रहो आप सबके मन की, सबकी मगर करो अपने मन की, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, एक सीट लेनी है। तो बस आपको यही सोचना है कि हमें एक सीट लेनी है। किसी की सुनकर उसे जवाब देने की कोशिश मत करो, किसी से लड़ाई झगड़े मत करो। यदि आप सफल हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, तो आप लोगों खुद ही अपना सबको बोल सकोगे और अपना रास्ता निकाल सकोगे। तो आप लोग सुनो सबकी और करो अपने मन की, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। किसी की लड़ाई झगड़े करने से आप लोगों का
माइंड डिस्टर्ब होगा और बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है हमारा, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे छोड़ दो। तो इसका मतलब होता है कि जब हम किसी को बदल नहीं सकते तो हमें उसका पीछा करना भी बेकार है, क्योंकि घर में ही कुछ लोग होते हैं डेली की राड़ झाड़ करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, लेकिन हम उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। और पास पड़ोस में भी बहुत से लोग होते हैं जो हमें देख कर ईर्ष्या करते हैं और हमें अलग अलग की बातें बताते रहते हैं। तो कभी भी हमें उन लोगों का पीछा नहीं करना है, हमें उन लोगों से रास्ता बचा के थोड़ा सा हट के चलना है, तभी हम अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएंगे। हमें कभी भी किसी लोगों को बिल्कुल साथ बराबरी नहीं करने को बैठना है, और ना ही किसी से हमें लड़ने के लिए बैठना है, क्योंकि लड़ाई ही हमारी असफलता का बहुत बड़ा कारण हो जाती है। हम पूरा टाइम अपने लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर हम उसे 2-3 दिन तक अपना सोचते रहेंगे, तो इससे हमारा बहुत बेकार टाइम बेकार हो जाता है, सारा ही टाइम हमारा बर्बाद हो जाता है। तो हमें कभी भी उन लोगों को नहीं बदल सकते जो लोग हमारे हाथ धुलकर पीछे पड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा, निगेटिव न्यूज़ से बचो, क्योंकि कुछ लोग हमारे बहुत सी निगेटिव न्यूज़ फैला देते हैं कि ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इसके बस का कुछ नहीं है, इसका ये कभी भी पास नहीं होगा, कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, इसकी नौकरी नहीं लगेगी, बहुत सी निगेटिव बातें बोलते हैं लोग हमारे बारे में। तो हमें उन लोगों से भी बचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ सोचना है तो बस अपने लक्ष्य को ही सोचना है कि हमें इस बार कुछ ना कुछ अलग करना है। नेक्स्ट हमारा, समय का सही उपयोग करो। समय का सही उपयोग करोगे तभी हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, और इसी 24 घंटे में कोई लोग कितने आगे पहुंच जाते हैं और कोई लोग कहाँ रह जाते हैं। आप देखते ही होंगे इन्हीं 24 घंटे में कुछ लोग IAS PCS का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और कुछ लोग पुलिस का भी नहीं करते। कोई इतने बड़े अधिकारी बन जाते हैं, कोई बेचारे सड़क पर ही रह जाते हैं। तो इस तरह अपने समय का भी सही से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय ही हमें अच्छा मार्ग दिखाता है और समय ही हमें आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा, कल के लिए कुछ मत छोड़ो, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो हमारे एग्ज़ाम के 3 महीने हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इस तरह करने से आप लोग अपना, यदि एक दिन भी कम कर रहे हो, एक दिन भी आप अपना वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को समझ लो कि आप उन लोगों से बहुत पीछे हैं जो दिन रात मेहनत करके बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, और वे ही लोग अपना एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे और हम लोग सोचते ही रह जाएंगे कि अभी 2 महीने हैं, 3 महीने। इस तरह भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है। तो गाइज, ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें आप फॉलो करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो और अपने जीवन को बदल सकते हो। तो गाइज, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए। तो थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय।